आज सबको आई हब की तरफ से गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। आज इस स्पेशल प्रोग्राम की लंच के अवसर पे हमारे बीच में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में आज श्री भूपेंद्र सिंह चुदासमा मिनिस्टर एजुकेशन उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा मैडम और चेयरपर्सन आई हब उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर हिमांशु पांड्या वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी एंड चीफ मेंटर आई हब भी उपस्थित हैं। एंड मिस्टर नागराजन जो कमिश्नर हायर एजुकेशन हैं वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये जो प्रोग्राम आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की करकमल पे, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। मैं उन सबको स्वागत करता हूं जो फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरे देश से 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो इनोवेशन और स्टार्टअप में रुचि रखते हैं। आज के ये अवसर बहुत खास अवसर है जिसमें पूरे देश में जो इनोवेशन की आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को आगे लेने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है उसको बनाने के काम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आई हब ने चालू किया है। तो आज इस लंच प्रोग्राम के अवसर पे मैं डॉक्टर हिमांशु पांड्या वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी एंड चीफ मेंटर आई हब जी से अनुरोध करता हूं वो अपने प्रारंभिक उद्बोधन दें। नमस्कार। इस स्पेशल वेबिनार में उपस्थित केंद्र सरकार के यशस्वी पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमको इंस्पिरेशन देने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा जी, इस आई हब की पूरी एक्टिविटी को एक नया मोमेंटम, एक नया डायरेक्शन देने वाली हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अंजू शर्मा जी, डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिस्टर एम नागराजन और आई हब के सीईओ श्री हिरणमय महंता। जब भी हम बात करते हैं कि हमें युवाओं को दिशा देनी है, हमें उनको एक रास्ता दिखाना है जहां से वो नौकरी दाता बने, नौकरी वांछू न बने। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये बातें चलती रहती है, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, पर इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सबको मौका देना और हर एक जगह पे अलग अलग लेवल पे उनको जो मेंटरशिप की जरूरत है वो प्रोवाइड करना, और ये सब चीजों में सरकार का होना ये कुछ नई बात है। आज तक ये सारी चीजें कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती थी। सरकारें इन चीजों में बहुत कम इंटरेस्ट लेती थी। 2015 से माननीय मंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री जी का वो नारा सुना, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, तब से लेके छोटी से छोटी मीटिंग से लेके बड़े से बड़े गैदरिंग को पर्सनली अटेंड किया है और प्रमोट किया है। जैसे हिरणमय बता रहे थे, इतने करोड़ की लागत से ये जो बिल्डिंग बन रहा है, ये जो सेंटर बन रहा है, ये हमारे युवाओं को दिशा देने वाला बात है। आज हम इस स्पेशल वेबिनार में नर्चरिंग इनोवेशंस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, वी अब्रिविएट इट लाइक NISE, नाइस, ये प्रोग्राम के तहत हमारे बीच माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उपलब्ध है। उनकी अपनी विशेषताएं आज सभी श्रोताओं को एक नया सोचने का मौका देगी और एक नई दिशा खुलेगी जहां पे हम नेटवर्किंग कर सकते हैं गुजरात में स्थापित उन सभी इनोवेटर्स का नेशनल और इंटरनेशनल एंटरप्राइज के साथ। मैं सबको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले महीने भारत का सबसे बड़ा IPR ट्रेनिंग प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंटरप्राइज जो आई हब है उसने किया, जिसमें हमने 5,500 से ज्यादा टीचर्स और प्रोफेशनल्स को IPR की बेसिक ट्रेनिंग दी। अब इसका एडवांस मॉडल अगले साल प्रस्तुत किया जाएगा। इसी श्रृंखला में करीबन 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आई हब में चलते हैं। आज प्री वेबिनार मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर की जो वहां पे उपलब्धियां हैं
जो वहां पे काम चल रहा है उसमें स्टार्टअप का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आई हब इस बारे में बड़ी संगीनता से काम करेगा और आपके मार्गदर्शन में जरूर इस पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर में हम आगे कुछ नया करके दिखाएंगे जो कि देश को आगे ले जाने में मदद करे। तभी हम सब साथ में मिलके इस नए भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसकी परिकल्पना हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। जब छोटे से छोटा इनोवेटर और बड़े से बड़ा फैसिलिटेटर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उसका नेटवर्क बनेगा, जहां हर एक स्टेज पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है, उसका मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, उसको आईपीआर प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती है, मुझे लगता है कि युवाओं के लिए अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इस माहौल में मैं आह्वान करता हूं हमारे युवाओं को कि आप आइए और इस पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़िए और अपने आप को सफल बनाइए और नए भारत के लिए अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। अभी मेरी टीम से अनुरोध करता हूं कि वी शो अ स्मॉल वीडियो अबाउट व्हाट आई हब इज डूइंग। Over the years, with proactive policies from Government of Gujarat, focus on ease of doing business, vigorous infrastructural progress and tech progress, Gujarat has emerged to be one of the most sought-after startup destinations of India. The cohesive ecosystem for startups and innovations has been made possible through Gujarat Student Startup and Innovation Hub. iHub, established under SSIB by Education Department, Government of Gujarat. Incorporated under the provision of Section 8 of the Companies Act 2013. iHub promises all that it takes to build a robust startup framework for the state. Its upcoming campus, spread over an area of 15,000 square meters, will emerge to be a landmark destination of the state. With state-of-the-art infrastructure, amenities and services like futuristic and advanced technology labs, industrial training partners, agile and collaborative co-working space, single window solution for pre-incubation support, mentoring, funding and IPR support. Currently functioning from its transitory campus at Knowledge Consortium of Gujarat in Ahmedabad, iHub successfully acts as a catalyst in creating a stronger startup vision across the state. Here, pre-incubation activities take shape. Early stage entrepreneurs and innovators network with industry and academia, and ideas find the expertise and funding to transform into successful business models. Flagship initiatives like Startup Samarth, Startup Prashansa, Startup Bloom, Startup Grow, Startup Sathi, Startup Saksham, Startup Gunj, Startup Mart, Startup Samaj and Startup Window have been successfully igniting and nurturing innovations and startups at iHub. iHub is where you enter with an idea and leave with a product. It is where your startup is made sustainable to scale up in the market. It has been fostering innovations by carefully nurturing concepts, capabilities and culture. Startups being born every day. Experts coming in to solve challenges. Corporates collaborating. iHub will indeed grow to become the epicenter of global aspirations of today's youth. With over 3 lakh students outreached, 1,000 prototypes supported, 400 patents filed, 3,500 projects supported, 130 grantee institutes and universities. iHub under SSIP has proved itself to be the game changer in accelerating Gujarat's startup journey and will continue to revolutionize the incubation landscape of the state. iHub, your wings to startup and innovate. Let us together make Gujarat the startup capital of India. Thank you so much for this wonderful video. May I now request Principal Secretary Anju Sharma Madam to address us.
नमस्कार। आज के नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमारे साथ में उपस्थित इस प्रोग्राम के उद्घाटक हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राज्य के शिक्षण मंत्री श्री माननीय चुडासमा साहब, हमारे आई हब के चीफ मेंटर डॉक्टर हिमांशु पंड्या, डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री नागराजन, आई हब के सीईओ श्री हिरण्मय मोहंता जी। आज से हम लोग 8 तारीख से नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम नाम का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य हेतु जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितने भी फंक्शनरीज काम करते हैं और काम करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। जैसे कि आपको बताया गया और आपने फिल्म में भी देखा कि आई हब की जब स्थापना एक कॉमन रिसोर्स सेंटर के तरीके से करी गई स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी के तहत, तब उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन, हैंड होल्डिंग और स्टार्टअप की नर्चरिंग, वो सब एक इंटीग्रल पार्ट के तरीके से उसको एनविसाज किया गया है। इसी के लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग से शुरू करके जो हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी में ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं उनकी कांस्टेंट कैपेसिटी होल्डिंग तो करी ही है। इसके साथ साथ जो हमारे ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं और जो प्राइवेट स्पेस में इंक्यूबेशन में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने AICTE और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के सहयोग से ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें पूरे देश में से और विदेश में से एक्सपर्ट्स इंक्यूबेशन के बारे में गाइडेंस करेंगे। इसमें तरह तरह के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है उसे समझना, किस तरीके से स्टार्टअप को नर्चर करना, किस तरीके से स्टार्टअप को एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आगे ले जाना और स्टार्टअप्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए हम मार्गदर्शन देंगे। और ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम में जो गाइडेंस लेंगे उनको जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा वो सर्टिफिकेट उनको इंक्यूबेशन मैनेजर्स बनने में भी मदद करेगा। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक जो उसमें प्लेयर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। जैसा हमने भी अपने सिस्टम में पाया कि जो स्टार्टअप प्रोग्राम को इंस्टीट्यूशंस में मैनेज कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या हमारे इंक्यूबेटर मैनेजर्स हैं, उनको भी मार्गदर्शन की जरूरत है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। स्टार्टअप्स के लिए हमारा एक और प्रोग्राम लगभग 1 वीक के बाद लॉन्च होने वाला है जो कि रनवे प्रोग्राम है। रनवे प्रोग्राम हर उस स्टूडेंट के लिए लक्षित है जो स्टूडेंट स्टार्टअप में कुछ करना चाहता है, स्टूडेंट जो समझना चाहता है कि स्टार्टअप क्या होता है, मैं स्टार्टअप कैसे बना सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब हम रनवे प्रोग्राम में करने वाले हैं। ये जो प्रोग्राम है नाइस, ये प्रोग्राम बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेटर्स और मैनेजर्स के लिए है। इसी के एक फर्स्ट स्टेप के जैसे हमने IPR का प्रोग्राम, IPR सपोर्ट का प्रोग्राम शुरू किया था। एंड आई मस्ट से कि वो प्रोग्राम विश्व में पहली वक्त एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें 5000 से भी ज्यादा ट्रेनीज हमारे साथ जुड़े, 70+ मॉड्यूल्स उसमें हमने किए, टेस्ट लिए गए हैं, लोगों ने क्रेडिट्स अर्न किए हैं और उसके बेसिस पर उनको IPR की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उस प्रोग्राम का हमने आयोजन किया जो अब लगभग कंप्लीशन के लेवल पे है। और उस प्रोग्राम की वजह से हमारा ये उद्देश्य था कि जब चाइना और US जैसे देश पेटेंट्स दाखिल कर सकते हैं
अपने इनोवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो जो इंडियन माइंड जो वहां जाके ये सब करता है, और जो इतना फर्टाइल माइंड, इतना वाइब्रेंट माइंड है, वो क्यों ना अपने पेटेंट्स दाखिल करे, वो क्यों जुगाड़ को इनोवेशन तक न ले जाए और उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे पेश करे। इसके लिए पूरा IPR का सेंसिटाइजेशन हमने AICT, DPIT और सिपाम के कोलैबोरेशन से किया, जिसका हमें अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिला और अभी भी हमारे पास डिमांड है उस प्रोग्राम को दोबारा करने के लिए। ये जो नाइस प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें लगभग 800 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर, आउट ऑफ स्टेट सब तरीके के डेलीगेट्स इसमें हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि इवन IPR प्रोग्राम में भी लगभग 1000 जितने ट्रेनीज जो थे वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लीगल फर्म्स, ऐसी सब संस्थाओं के थे। बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थे वो अलग कैंडिडेट से। बट इतना बड़े वॉल्यूम में किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करना और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना iHub की टीम के द्वारा किया है, और iHub की जो टीम है इसमें बहुत ही फास्ट आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग का कंपोनेंट हुआ। iHub के द्वारा अलग अलग 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। इसमें से कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे आपको बताए भी गए, इसमें सर्टिफिकेशन से लेकर और माइंड टू मार्केट उसके चैलेंजेस और मेंटरिंग से लेकर स्टार्टअप ग्रो जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी काफी सारा कार्य अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इंक्यूबेशन भी iHub का एक बहुत मुख्य हेतु है। हम चाहते हैं कि जो स्टार्टअप कहीं और क्वालिटी सर्विसेज न ले पाए वो हमारे यहाँ आके, क्योंकि हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टोटली एंटरप्राइज है, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसलिए हमारा जो मुख्य हेतु है स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करना है स्टार्टअप बनाने के लिए, एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है जिससे उनके कार्य को आगे बढ़ावा मिल सके। इसलिए हम उनको हमारे साथ अभी शुरुआत की स्टेज में 1 वर्ष से लगभग 21 इतने स्टार्टअप काम कर रहे हैं और अब हम उसे एक्सपांड करके लगभग 100 स्टार्टअप तक ले जाएंगे और उसके बाद जब हमारी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तब हम लगभग 200 के ऊपर स्टार्टअप को उसमें इंक्यूबेट करना चाहते हैं। पर हमारी इच्छा ये रहती है क्योंकि iHub जो है वो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में गुजरात के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए जो भी स्टार्टअप अपनी संस्था में इंक्यूबेट हो सकता है वो अपनी संस्था में इंक्यूबेट हो, और यदि किसी स्टार्टअप को iHub में आके काम करना है तो वो iHub में काम करे। GUSEC के जो गुजरात यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेटर है GUSEC, PDPU का इंक्यूबेटर है, गणपत यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेटर है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेटर है, इवन NID और IIT उनको भी हम ग्रांटी इंस्टीट्यूशन, उनके भी हम ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि NID और IIT जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं क्योंकि ये लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो हमारी जर्नी है, जो गुजरात की जर्नी है, उसके साथ जुड़ के न सिर्फ हमको सहयोग देना चाहते हैं बट एक लार्जर इकोसिस्टम के साथ जुड़ के कलेक्टिवली एंड कोलैबोरेटिवली काम करना चाहते हैं और सपोर्ट देना चाहते हैं। उसके साथ हमारा ये संबंध बना है। आज इस प्रोग्राम में नाइस के लॉन्च में माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभी तक पेट्रोलियम सेक्टर में हमने थोड़ा थोड़ा काम इंडस्ट्रियल हैकेथॉन में किया है, पर पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हम लोग एक अलग से पेट्रोलियम चैलेंज, माइंड टू मार्केट में पेट्रोलियम चैलेंज स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसमें थिंग्स लाइक ऑयल थेफ्ट डिटेक्शन, पाइपलाइन लीक डिटेक्शन से लेकर के किस तरीके से एक्सीडेंट्स घटाए जा सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिशन लॉसेस घटाए जा सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में हम हमारे राज्य के ही नहीं पर बाहर के राज्यों के भी इनोवेटर्स को शामिल करके हम जो इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे इनोवेटर के माध्यम से हम उनके सॉल्यूशंस प्रपोज करना चाहेंगे, और जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं, जो वर्केबल सॉल्यूशंस हैं, जो फीजिबल सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए उनको हम मार्केट तक पहुंचाने के लिए
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से और आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन में हम उनको आगे स्केल अप भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम पूरे प्रयास करना चाहेंगे। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और सिर्फ गर्व की ही नहीं, हमें इससे एक स्पेशल ऊर्जा मिलती है और आगे काम करने के लिए हमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर सर की बहुत आभारी हूँ, और इसी तरीके से आप हमको गाइड करते रहें और सहयोग देते रहें। इसी के साथ मैं अपना प्रवचन पूरा करती हूँ। थैंक यू, आभार। Thank you so much, madam, for guiding this entire initiative of Student Startup and Innovation Policy. आज हमारा बीच में मंत्री श्री चुदासमा साहब हैं, जो ये स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन मूवमेंट की पहली से लेकर हर मीटिंग में हमारे साथ रहते हैं, गाइड करते हैं। बिना वक्त लिए हुए मैं मंत्री श्री से अनुरोध करता हूं वो हमें उद्बोधन दें। Honorable Dharmendra Pradhan ji, my colleague Anjuben, Himanshu Bhai, Nagarajan and Mahanto, and who have joined with us. First of all, I would like to thank and welcome Honorable Dharmendra Pradhan ji to encourage Gujarat and Education Department. Government of Gujarat is trying to develop a holistic innovation and startup ecosystem involving all possible stakeholders. Gujarat government provides rupees 200 crore to support early stage student innovators and startups to develop their prototype and venture into creative projects. To institutionalize the above startup and innovation movement in the state, we have established a Section 8 company known as Gujarat Startup and Innovation Hub, which we call iHub. This will be the central hub for end-to-end support to startups and to build the capacity of all stakeholders. The state has allocated, just my colleague said, rupees 62 crores for developing a world-class infrastructure for iHub at the heart of Ahmedabad city. While the mega infrastructure is being developed, we have an existing infrastructure which is housing around 50 startups in this premise under phase 1. Phase 2 will consist of a world-class state-of-the-art building infrastructure to provide a platform to all startups. Gujarat Student Startup and Innovation Hub and Student Startup and Innovation Policy, which we call SSIP, Education Department, Government of Gujarat, is launching a dedicated online capacity building program, which is called Nurturing Innovation and Startup Ecosystem, NISC. The main objective of the program is to create a strong innovation and startup ecosystem in the country. Through this program, faculty coordinators and innovation and entrepreneurship cell, startup enables in academia, incubator, manages and industry persons can learn from the field experts about the management of innovation and incubation. This certificate program will be delivered online in 20 modules, and best expert from the ecosystem in the domain will deliver the sessions.
Participants will go through online quiz, and based on performance, the certificate will be awarded to the participants. This program has two key objectives: equip participants with knowledge and tools to manage innovation and incubation process in industry and academia, giving depth, insights, and knowledge to faculty members who can drive innovation processes. Friends, I'm glad to inform you that for promotion of innovation and startup ecosystem, Gujarat government has implemented student, startup, and innovation policy. Gujarat government is the only state government having a dedicated policy for supporting student innovation and startup by higher and technical education department in the form of SSIP. Gujarat is the only state where education department is having a dedicated IPR policy to support patent filing and similar activities across universities through SSIP. Education Department, Gujarat, is the only agency which runs large-scale hackathons. Central government organizes once in a year, 1st, 2nd, and 3rd April. But before, in March, we organize every Saturday, Sunday, 4 state-level hackathons. It is for your kind knowledge. Since last 4 years, in which over 40,000 students have directly participated. Gujarat is the state from where maximum number of government-funded universities have been ranked among the top 5 universities as released by ARIIA ranking by Ministry of Education before 15 days only. Friends, at last, I would like to share that the SSIP policy intervention has benefited 137 institutions and led to 671 IP filings, 3,472 proof of concepts, 817 startups, 109 pre-incubators, labs, and 47 labs till today. Thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. Thank you so much, sir, for highlighting the achievements that you have achieved in the student startup and innovation activities. May I now request, with blessings from Honorable Chief Guest of today, Sri Dharmendra Pradhan ji, would now like to officially launch this program through a video. Thank you so much, sir, for guiding us and blessing us.
Thank you so much for all the dignitaries to guide us and place us to launch this flagship unique program. मैं अभी हमारे जो मुख्य अतिथि है उनके बारे में दो शब्द बताऊंगा before he addresses us. माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी is the Honorable Petroleum and Natural Gas Minister, and also he is the Minister for Steel, Government of India. He is the Cabinet Minister for Petroleum and Natural Gas and very keen and passionate policy maker to empower youth, innovation and entrepreneurship. Shri Pradhan ji began his second consecutive tenure at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, becoming September 2017. As a member of Parliament, Shri Pradhan currently represents Madhya Pradesh in Rajya Sabha and was earlier a member of 14th Lok Sabha. Born on 26/1969 in Talcher in Odisha, he has been a change maker throughout his journey. As the Minister of Petroleum and Natural Gas of India, Shri Pradhan ji attributed with several progressive reforms and initiatives implemented in the last 5 years, including consumer initiatives like PAHAL, which is world's largest direct benefit transfer scheme, the Give It Up campaign, that was literally supported by Prime Minister Shri Narendra Modi ji, aimed at encouraging affluent citizens to surrender their LPG subsidy for the needy, receiving a successful over 10 million consumers across the country. In an attempt to empower rural India with the clean fuel of liquid petroleum gas (LPG), the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched by the ministry headed by him, which 7 million LPG connections have been provided to women in the below poverty level families in past 5 years, which is a commendable achievement in the history of modern India. A postgraduate from Utkal University in Bhubaneswar in anthropology, he has been actively pursuing several issues connecting the youth, such as employment, skilling, education, rehabilitation, settlement of farmers, and many more in Odisha and outside. Following his contribution to society and the party, Shri Pradhan ji was awarded the Best Legislator Award, the Utkal Mani Gopabandhu Pratibha Samman 2002-2003, and Odisha Citizens Award in 2013. Sir, it is a privilege to have you today, and none other than you could have been inspiring us to take this movement to and stay forward. Now, I would like to request you to share your words to inspire all the participants. नमस्कार. आज की इस नर्चरिंग इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम नाइस फ्लैगशिप प्रोग्राम की उद्घाटन उत्सव में उपस्थित गुजरात सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हम सभी के प्रिय आदरणीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के आदरणीय मंत्री श्री जी, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय अंजू शर्मा जी, आई हब के मेंटर, चीफ मेंटर, प्रसिद्ध गुजरात विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर हिमांशु पांड्या जी, उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर आदरणीय एम नागराजन जी, और आई हब के सीईओ आदरणीय हिरणमय महंत जी, और इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए गुजरात की सारे आदरणीय वाइस चांसलर महोदयगण, उद्योगों की सारे प्रमुख अधिकारी मित्रगण, इंक्यूबेशन सेंटर्स देश भर की कुछ मित्र, कई सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की प्रिंसिपल डायरेक्टर्स मित्रगण, फैकल्टी मित्रगण, बताया गया 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो इससे जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे उत्साही युवा साथीगण, आज हमें कहा गया है कि लगभग 3,500 इनोवेटर्स और 5,000 से ज्यादा एस्पायरिंग इनोवेटर और स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने वाले नए विद्यार्थी और युवा साथी मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सभी को इस इनोवेटिव कार्यक्रम में, दुनिया में कोरोना ने कई सारे इनोवेशन अपने आप में ही खड़ा कर दिया है। जब प्रकृति और जब नैसर्गिक हम लोगों के साथ, हम लोगों की गलतियों के कारण कुछ नया व्यवस्था खुलती है, कुछ नया कंपल्सन हम लोगों के सामने आता है, ये मनुष्य की पुरानी स्वभाव है, उसी समय में इनोवेशन अपने आप में हो जाता है।
मैं आज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई हब की नाइस प्रोग्राम को डेडिकेट करने का आपने हमें सौभाग्य दिया। मैं सबसे पहले मेरे अत्यंत आदरणीय मंत्री श्री चुडासमा जी का आभारी हूं। गुजरात सरकार का भी मैं आभारी हूं, और आप जो लोग मित्र इसमें से जुड़े हो, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आज नहीं है, गुजरात सदियों से और पिछले कई दशकों से दुनिया में नई मिसाल खड़ा करने का एक अग्रणी समाज बन चुका है। कला, साहित्य, संस्कृति, व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान, ये सारे में गुजरात की धरती अपने आप में एक बड़ी विरासत खड़ा किया है। और आज के समय में दुनिया की स्वभाव जब बदल रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की 4.0 में हम चल रहे हैं। 5.0 की आवाज भी हमें धीरे धीरे आने लगा है। इस समय में गुजरात की एकेडमिक कम्युनिटी, गुजरात की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी और गुजरात की नौजवान उसमें आगे ना रहे, ये संभव नहीं है। मैं गुजरात सरकार की इस इनिशिएटिव को, जैसे कहा गया, राष्ट्रीय स्तर की मानक में से गुजरात निरंतर इनोवेशन में विशेष करके विद्यार्थियों के अंदर इसकी एक इकोसिस्टम खड़ा करना, ये अपने आप में एक मिसाल है, ये अपने आप में एक रोल मॉडल आप लोगों ने खड़ा किया। बधाई के पात्र हो। अभी अभी हमारी 2020 में जो एक वैश्विक आकलन हुई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग हुई, भारत 14 की तुलना में एक मैसिव जंप किया है। हम लोग 129 देशों की तुलना में जब हम 14 में 81 रैंक में होते थे, आज हम बढ़ के 48 रैंक को आए हैं। शायद उससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन शायद गुजरात की भी रही होगी। ये जो देश की हम लोगों की ग्रोथ हुई है, ये राज्यों की और आप जैसे महानुभावों की इनिशिएटिव के कारण ये संभव हुई है। इसलिए मैं भारत सरकार की ओर से जो गौरव देश को आज मिला है, मैं गुजरात सरकार को इसको समर्पित करता हूं। आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें बड़ा रोल रखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर एक साल बढ़ते जा रहा है। मित्रों, मैं नहीं मानता हूं कि गुजरात में ये जो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसको थोड़ा एक नया समय के हिसाब से अपस्किलिंग कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। गुजराती व्यक्ति को चुडासमा साहब क्या इनोवेशन सिखाएं, जिन्होंने दुनिया की एक ताकतवर व्यवसाय कम्युनिटी जियोज को विश्व की डायमंड व्यवसाय से निकाल के अपना स्थान पिछले 2-3 दशक में ग्लोबल स्टेटस स्पीयर में बना लिया, तो इनोवेशन के बिना वहां पहुंचा है क्या? कृषि में अगर आज डांग जिले की आदिवासी किसान विश्व बाजार में अपनी उपज पहुंचा पा रहा है, क्या ये इनोवेशन का हिस्सा नहीं है? क्या सूरत की टेक्सटाइल हब, क्या ये बिना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बिना हो पाई है? ये सब इनिशिएटिव गुजरात ने अपनी ताकत में बनाई है, गुजरात के नागरिकों ने। और गुजरात में जैसे यशस्वी नेतृत्व पिछले कई दशकों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या आप लोगों की नेतृत्व में बनी है। अगर एक व्यवस्था, स्टेट की रोल क्या है, मैं स्टेट के अर्थ एक राज्य नहीं कहता हूं, सरकारों की रोल क्या है, समाज की जो पहल है उसको बाधा ना उपजाए, उसके हाथ पकड़ के उसको थोड़ा आगे ले जाए। इसी में से गुजरात की ये जो इनिशिएटिव को हम कितना भी प्रशंसा करिए कम होगा। मित्रों, दुनिया बदल रही है। मैं सारा विषय आज जो एक बढ़िया कार्यक्रम जिसके बारे में हमने मूवी देखा, 2 अच्छे प्रवचन, उसमें हम लोगों को उसकी सारी कल्पना को समझने को मिला, आदरणीय मंत्री श्री जी का और आदरणीय अंजू जी का। मैं उससे 1-2 विषय जोड़ना चाहता हूं।
दुनिया में क्या हो रहा है और हमारी भारत में क्या हो रहा है और आपसे अपेक्षा क्या है और क्या क्या गुजरात में बैठ के हम क्या कर सकते हैं। और मैं जिस सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी ने जो 2 विभागों की मेरे को काम दिया है उसकी कैसे सहज संपर्क गुजरात के साथ है और गुजरात में क्या क्या हो रहा है और मैं आपसे क्या उस सेक्टर के इंचार्ज के नाते मैं आपसे क्या अपेक्षा रख रहा हूं, मैं इसे 2-3 विषय आपको कहूंगा। मित्रों, अभी अभी विश्व में एक संकट की काल चल रहा है। विश्व में कोई देश नहीं है कोरोना की एपिडेमिक में प्रभावित नहीं हुआ है, कोई देश नहीं है। लेकिन भारत ऐसा एक देश है जिन्होंने हम अपने समस्या और सीमाओं को समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर तेजी से पटरी पे आया है। विश्व के अर्थशास्त्रियों ने भी सेफ रिकवरी की बात भारत के अंदर कहना शुरू किया है। ये नैसर्गिक अव्यवस्था के कारण हमको यह समस्या सामना करना पड़ा है। मैं कल ही देश की रेल मंत्री जी को अनुरोध किया हूं कि गुजरात के अंदर फिर कामकाजी लोगों का आवश्यकता होने लगा है। उड़ीसा के लोग गुजरात की अर्थनीति में बड़ा रोल प्ले करते हैं। गांधीधाम हो, ओखा की तरफ हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मैं ट्रेन फिर चलाओ। 3 महीना पहले हमने रिवर्स ट्रेन चलाना चाहते थे, गुजरात से उड़ीसा आ जाए। आज मांग आई है, फिर उड़ीसा से गुजरात ट्रेन पहुंचे। ये काम इसके अर्थ है भारत की अर्थनीति रिवाइवल करना शुरू किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक जन आंदोलन की कल्पना किया है। आपने जैसे, मैं इससे परिपूरक मानता हूं, ये नर्चरिंग इनोवेशन स्टार्टअप्स इनिशिएटिव इकोसिस्टम और देश के अंदर जो आत्मनिर्भरता की एक माहौल बनाना हम लोगों ने शुरू किया है, हम सबने मिलकर शुरू किया है। क्या होने वाला है? 1 लाख करोड़ रुपया जो युवा साथी यहां बैठे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ खर्चा होगा एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। सबसे इस इकोसिस्टम में जुड़े हुए लोगों को सबसे बड़ा फायदा इसी व्यवस्था से मिल सकता है। पहली बार भारत की कृषि उपज को किसान अपने चॉइस में, अब तक व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक देश के किसानों के लिए साहसिक पदक्षेप लिया है। किसान अपनी उपज राज्य के बाहर बिक्री नहीं कर सकता था। अभी बिना सरकार की अनुमति से अभी ई कॉमर्स के माध्यम से भारत की किसान, सौराष्ट्र की किसान, डांग की आदिवासी किसान, मध्य गुजरात की किसान, डायरी से जुड़ी हुई मां बहनें अपने उत्पादित चीजों को विश्व बाजार में देश की विभिन्न इलाका में अपने से भेज पाएंगे। भारत सरकार उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में खर्चा करेगा। अगर आप डिजिटल मोड, क्या हमारी स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग अमेजन नहीं बना सकते हैं? फ्लिपकार्ट नहीं बना सकते हैं? क्या कोई रॉकेट साइंटिस्ट है? आज की इकोसिस्टम से नौजवान, उसको भी ये जो कृषि विपणन की, एग्री मार्केटिंग की, जिसमें आप महारत हो, आज कृषि की डबल डिजिट ग्रोथ में गुजरात लंबे समय से चल रहा है। उत्पादित चीजों की बाजार गुजरात में सीमित हो चुका है। उसको देश के अन्य इलाका में, दुनिया के अन्य इलाका में पहुंचाने के बड़ा मौका मिला है। मैं 25 उदाहरण गिना सकता हूं। अभी 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा किया है। भारत की 6 लाख गांवों में आने वाले 1000 दिनों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ा फायदे की विषय बनेगी। आप इस इकोसिस्टम में जुड़ के गुजरात की किसी भी गांव में जब इंटरनेट लगी जाएगी, उसी में से आप जुड़ जाओगे। वहीं बैठ के कभी आपको अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े राजकोट, ऐसे बड़े शहरों में आना नहीं पड़ेगा। आपकी व्यवसाय जो आपको इसी नर्चरिंग मैकेनिज्म इकोसिस्टम में सिखाया जाएगा। होम टू वर्क सिर्फ ऑफिसर्स या काम में ऑफिस जाने के लिए लोगों के लिए नहीं होने वाला है। होम टू ग्लोबल मार्केट ये हो चुका है। इसमें गुजरात की नौजवान
आगे रहेगा और ये इकोसिस्टम उसमें से बड़ा द्योतक रहेगा, मैं उसको मानता हूं। मित्रों, अगर हम उसको थोड़ा और कल्पना करते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं, मैं पेट्रोलियम सेक्टर के काम देखता हूं। अभी अंजू जी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में पेट्रोलियम चैलेंज बनेगा। अंजू जी, उसको थोड़ा व्यापक किया जाए। अभी हम पेट्रोलियम नहीं कहते हैं। पेरिस की 2015 की समिट में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत विश्व की एक हम प्रदूषणकारी देशों में नहीं है। यूरोप प्रदूषण करता है, बड़े बड़े अर्थनीति प्रदूषण करता है, भारत प्रदूषण नहीं करता है। आपको मालूम नहीं गुजरात एनर्जी में क्लीन और ग्रीन इंडेक्स में कहां खड़ा है। उसको पेट्रोलियम मत कहिए, एनर्जी कहिए, हम उसमें से आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। जब दुनिया में गैस को एक क्लीन एनर्जी माना जाता है, भारत में हमारी एनर्जी मार्केट में गैस की कंपोनेंट है 6%, बाकी कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब है। गैस 6% है। विश्व में ये 23% है। गुजरात में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 26% है। गैस जहां जहां हीट ट्रीटमेंट लगती है, यहां पहुंच सकता है। भारत की गैस उत्पादन गुजरात से ज्यादा होती है। अरब की खाड़ी से गुजरात आके पहुंचता है, दहेज आके पहुंचता है। विश्व की बाजार से हम गैस एलएनजी के रूप में गुजरात ले आते हैं। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें से स्टार्टअप की दुनिया जुड़ सकती है। कंप्रेस बायोगैस 5000 कारखाना, 5000 इंडस्ट्री भारत की बायोमास वेस्ट से, खेतों से उत्पादित बायोमास, पशु संपद से उत्पादित बायोमास, शहरों में जो वेस्ट मटेरियल है, जंगलों में जो वेस्ट मटेरियल है, सारे भारत में प्रदूषण करता है। प्रधानमंत्री जी का विजन है वेस्ट टू वेल्थ बनाना। यह ग्रीन फील्ड है। अभी अभी 3 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको प्रायोरिटी सेक्टर में नामांकित किया है। भारत की एंटायर बैंकिंग सिस्टम अग्रसर है उसमें लोन देने के लिए। उसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और चाहिए। मैं एक इंडस्ट्री के नाते, सीबीजी इंडस्ट्री की ओर से मैं इस सारे इनोवेटर्स को यह चुनौती देता हूं। आपके घर के पास जो बायोमास पड़ा है, आपकी यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी को यूज करिए। दुनिया की अन्य अन्य उपाय सब बन चुकी है, उनको आप कैसे लोकलाइज करा पाओगे उसकी प्लान करिए। मैं आपकी उत्पादित चीजों को प्रधानमंत्री जी की योजना से ऑप्टेक गारंटी देता हूं। कोई भी चीजों की जब चुड़ासमा साहब खरीदी पक्का होती है तो व्यवसाय बढ़ता है। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं इस सारे नौजवान मित्रों से, आप उसमें से लगिए। प्रधानमंत्री जी की जो कमिटमेंट है भारत को एक ग्रीन इकोनॉमी बनाना, हम सीबीजी की इकोनॉमी में आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक पीएसयूज की ओर से आने वाले 3 साल में 300 करोड़ की एक स्टार्टअप फंड है। हम आपके साथ आगे बात करेंगे गुजरात सरकार के साथ, आप उसकी फायदा लीजिए। हम पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे आपके साथ, ऑप्टेक गारंटी भी देंगे और गुजरात के नौजवान अपने पुरुषार्थ के कारण नया इकोनॉमी देश में बनाए, यह हम आपको निवेदन करते हैं। अभी अभी मैंने जो मेरा अनुभव आ रहा है, देश के अंदर जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इसकी हब है गुजरात। आसाम में पहले देश में तेल मिला, लेकिन उसकी बड़े पैमाने पे कमर्शियल उत्पादन अनसोर ज्यादा हुआ गुजरात से। महसाणा, अहमदाबाद, इस सब इलाका में हुआ। इसके कारण गुजरात में ऑयल एंड गैस के एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अभी हम लोगों ने विभाग की ओर से इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए 2500 प्रोडक्ट का एक लिस्ट निकाल रहे हैं। उसमें से उस प्रोडक्ट, माने पाइप एक प्रोडक्ट है, पाइप की कई प्रकार की सब प्रोडक्ट है।
लगभग 1 लाख सब प्रोडक्ट मिला के इसको हम लोग अभी एक पब्लिक डोमेन में एक वेबसाइट में रखेंगे। उसको कैसे, कितना रिक्वायरमेंट है, सालाना कितना रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की स्पेसिफिकेशन लगती है उसके लिए, कौन सी कंपनी सालाना कितना खरीदता है, यह सब अब कंपनियों की फाइल में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है, डिजिटल इंडिया के अर्थ क्या है, कंपनियों सूचना को कंपनी की फाइल में नहीं रखना, पब्लिक डोमेन में रखेंगे। आप उसकी फायदा लीजिए, आप उसकी ट्रांसपेरेंट, आप भी कोई इनोवेटर, अभी आप मैडम कह रही थी पाइपलाइन लीकेज, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं उसको। आइए उसमें से हमारी रिक्वायरमेंट को देखिए, हमारी समस्याओं को देखिए। आप जाइए गुजरात रिफाइनरी, आप जाइए दहेज LNG टर्मिनल को, आप समझिए उसको, आपके साथ हम उस इकोसिस्टम में जुड़ना चाहेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आप समझिए, और आप आपकी इनोवेशन उसमें से जोड़िए। आपको व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसी में से आप एक नया चीज भारत में जुड़ोगे। हम ना सिर्फ भारत की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, हम विश्व की ग्लोबल प्लेयर भी धीरे धीरे बनेंगे। गुजरात के कई लोग उस रास्ते में है। मैं स्टील मिनिस्ट्री की चुड़ासमा साहब काम भी देखता हूं। स्टील इंडस्ट्री गुजरात में ना आयरन ओर है ना कोयला है, लेकिन मैं स्टील की उद्योग में अगर मैं 4-5 स्टेट को एक अच्छा इकोसिस्टम पे मानता हूं, वो है गुजरात। एक है गुजरात, दुनिया के अंदर से स्क्रैप को ले आके गुजरात में उसको रीप्रोसेसिंग करके एक प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गुजरात ने बनाना शुरू किया। मैं आपको याद दिलाता हूं, भावनगर जिले की आलंद शिप ब्रेकिंग पॉइंट है। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समीक्षा में कहा है, शिप तो हम ले आते हैं, शिप में जो शिप 20, 25, 30 साल समुद्र में चलता है, वो उसमें लगने वाले जो सारे इक्विपमेंट सामान्य इक्विपमेंट नहीं है। उसकी लोहा वो समुद्र की पानी में खराब ना हो जाए, उसकी वातावरण में खराब ना हो जाए, उस प्रकार की क्वालिटी स्टील है। लेकिन जब आनंद आता है उसको ऐसे ही थोक में चला जाता है। क्या हमारे युवा इनोवेटर मित्र उसमें दिमाग लगाएंगे, उस शिप ब्रेकिंग इकोसिस्टम पे किस किस प्रकार की स्टील आता है, आप उसकी कैटेगराइजेशन, आप उसकी कलेक्शन, रीप्रोसेसिंग, कुछ बिजनेस मॉडल बनाइए, उसकी फॉरवर्ड लिंकिंग हम आपके साथ पार्टनर करना चाहेंगे। हम उद्योगों की बाकी लोगों को वहां ले आएंगे, कृषि, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल। आने वाले दिनों में आपकी जो गिफ्ट सिटी बन रहा है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सॉल्यूशन एक नया व्यवसाय बनने वाला है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आप बना रहे हो, ये सारे में नई सोच, नई ऊर्जा, जो सोच और ऊर्जा ना केवल स्थानीय आवश्यकता को पूरा करे, देश और विश्व की आवश्यकता को पूरा करे। जो हम लोगों की कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वोकल फॉर लोकल, उस लोकल प्रोडक्ट की वोकल की मार्केट कहां तक जाएगी। हमने पीपी किट नहीं बना रहे थे मार्च महीने में, आज हम पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए भारत की युवा शक्ति, भारत की नौजवान को ये काम पे दिमाग लगाएगा, ताकत लगाएगा, और जिसमें फिर गुजरात सरकार जैसे प्रोग्रेसिव सरकार इतना बड़ा स्प्रेड करेगा। बड़े लोगों की घर में तो उनकी पिताजी ने व्यवस्था बनाई है, लेकिन गुजरात की सामान्य घर की नौजवान को एक संवेदनशील सरकार इस प्रकार की आई हब जैसे व्यवस्था को खड़ा किया है। इसलिए फिर मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं भारत सरकार की ओर से इस आई हब इनिशिएटिव से एक व्यावसायिक पार्टनर के नाते, इंडस्ट्री के नाते, एनर्जी और स्टील, ये दोनों इंडस्ट्री की ओर से आपको, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों की ओर से आपको दोनों की उद्योग गुजरात में
भरपूर है। आर्सेल मित्तल जो एसआर पहले था वो स्टील की बड़ा प्लांट है, देश के एक अच्छा प्लांट है। रिफाइनरी की तो हब गुजरात है, पेट्रोकेमिकल हब तो गुजरात है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन की हब भी गुजरात है, सीबीजी के हब बन सकता है। इसलिए सारे इकोसिस्टम पे नवीन सृजन, नवीन आइडिया ही चैलेंज है जिसके काम पे आप लगे हो। ये सारा इनिशिएटिव गुजरात के सामान्य नागरिकों को अपने जीवन में, देश के नागरिकों को अपने जीवन में फर्क लाए, ऐसा मेरा ला सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसमें नई रोजगार, नई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट खड़ा होगा। मैं इस इनिशिएटिव के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। फिर मैं आभार प्रकट करता हूं, आपने मेरे को इस प्रकार की व्यवस्था में जुड़े। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, ये सारा व्यवस्था उसमें से भी फिट इन हो रहा है। मूलभूत एक परिवर्तन, हम शिक्षा को एक स्वाभिमान से नहीं जोड़ रहे, सिर्फ शिक्षा को आत्मनिर्भरता की ओर, स्किल, एम्प्लॉयमेंट सीकर से एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, इस दृष्टि से ये उच्च शिक्षा विभाग की इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र प्रधान जी। आपने जो मार्गदर्शन दिए और आपने जो प्रस्तावना रखें कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक इनोवेशन और स्टार्टअप की इकोसिस्टम बनाने के लिए हम जरूर उसमें जल्दी ही काम करेंगे और कुछ प्रस्तावना लेके आएंगे। और आपने जो इंस्पायर किया, आज 10,500 से ज्यादा विद्यार्थी, 10,400 से ज्यादा विद्यार्थी इनोवेटर्स आपको सुन रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो डेफिनेटली आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। नाउ may I request Sri M. Nagarajan, Commissioner of Higher Education, to propose a vote of thanks. नमस्कार। आज के नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र के कैबिनेट मंत्री श्री पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपको मैं IHUB की सब टीम, स्टूडेंट, स्टार्टअप्स और मेंटर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे हमको इंस्पिरेशन दिया है, आइडियाज दिया है, चैलेंजेस भी दिया है और पार्टनरशिप की भी आपने प्रेरणा दी है। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रेरित उपस्थिति आज हमारे लिए भी बहुत ही यादगार दिवस रहेगा और सतत आपकी मार्गदर्शन के लिए हम अपेक्षा रख रहे हैं। और आप आज आए, हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए मैं खूब धन्यवाद अर्पण करता हूं। इसी सिलसिले में माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, पथदर्शक हैं और स्टार्टअप इनोवेशन में हमेशा हमको गाइड करते रहे हैं और प्रेरणा भी देते रहे, आज उपस्थित रहे। सर, आपके लिए, आपको भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा मैडम, आप हमेशा एक विजन और एक्शन दोनों को कंबाइन करके IHUB को आगे लिया है। शिक्षण विभाग ने स्टूडेंट और स्टार्टअप को एक ही लाइन में जोड़ के एक जमीन पर बहुत बड़ा काम जो हो रहा है उसमें आपने अच्छा हमको सपोर्ट किया है। और आज की उपस्थिति के लिए मैं आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। और प्रोफेसर हिमांशु पंड्या जी जो चीफ मेंटर हैं और प्रैक्टिकल चीजों में, हर एक चीज में हमको गाइड करते रहते हैं और स्ट्रेटेजी और विजन को ग्राउंड तक लाने की हमेशा मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं। और आप आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपको आभार व्यक्त करता हूं। और ये पूरा कार्यक्रम और सिलसिला को सेट करके आगे बढ़ाने के लिए CO हिरणमय और उनके टीम, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी दर्शक मित्रों जो फेसबुक, जूम और अलग अलग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, आप सबको भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।